दोस्तों वर्डप्रेस वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने के लिए और उसे गूगल सर्च में रैंक करने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन इनमें दो ही ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, रैंक मैथ एसईओ एंड योस्ट एसईओ। तो इस वीडियो में हम इन दोनों प्लगइन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, रैंक मैथ वर्सेस योस्ट एसईओ, कि ये दोनों प्लगइन्स के अंदर आखिर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, किस तरीके से आप इन फीचर्स को यूज़ करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और किस टाइप की वेबसाइट के ऊपर आपको कौन सी प्लगइन यूज करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो डेमो वेबसाइट्स को ओपन किया हुआ है और इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर हमने डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल किया हुआ है। एक वेबसाइट के ऊपर हमने रैंक मैथ एसईओ को इंस्टॉल किया हुआ है और एक वेबसाइट के ऊपर हमने योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, योस्ट एसईओ का ये भी प्रीमियम वर्जन है और इस वेबसाइट के ऊपर भी रैंक मैथ का प्रीमियम वर्जन है। अब हम बारी बारी से इनके फीचर्स की बात करेंगे कि कौन सी प्लगइन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रैंक मैथ को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप फीचर्स देख पा रहे होंगे, कंटेंट एआई 404 मॉनिटर यानी कि एरर पेजेस को मॉनिटर कर सकते हैं, एसीएफ को आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा आपके एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट को रैंक करने में। एएमपी वर्जन भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करके इसे इनेबल कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को एएमपी वर्जन बना सकते हैं, जिससे कि मोबाइल में आपकी साइट बहुत ही फास्ट लोड होगी। एनालिटिक्स वगैरह भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बीबी प्रेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बीबी प्रेस के फॉर्म, उसके पोस्ट, उसके कैटेगरीज वगैरह को भी आप यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। इमेज एसईओ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको सबसे जो मेन इसमें फीचर मिलता है इंस्टेंट इंडेक्सिंग का, ये फीचर बहुत ही प्रॉपरली वर्क करता है और आपकी साइट के कंटेंट को इंस्टेंटली गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करने में आपकी हेल्प करता है। लिंक काउंटर का भी आपको फीचर मिलता है, जिससे कि आपके साइट के ऊपर आपके कंटेंट के ऊपर कितने लिंक्स हैं उन लिंक्स को आप काउंट कर सकते हैं। लोकल एसईओ का भी फीचर आपको मिलता है। अगर आपकी साइट न्यूज़ साइट है तो न्यूज़ साइट मैप भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह पब्लिश कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर तो पॉडकास्ट को भी इंडेक्स करने का आपको फीचर मिलता है। रीडायरेक्शन को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एरर पेजेस आ रहे हैं, उन पेजेस को आपने किसी अनदर पेजेस के ऊपर रीडायरेक्ट करनी है, जिससे कि वो आपका एरर यहाँ पे ना शो हो, बल्कि आपका यूज़र रीडायरेक्ट होकर किसी अनदर पेज के ऊपर चला जाए, तो उसे भी आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा वगैरह को भी आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ एसईओ एनालाइजर, यानी कि आपने जो कीवर्ड्स डाली हुई है अपने कंटेंट के अंदर, उसकी एसईओ एनालाइज भी कर सकते हैं। साइट मैप यहाँ पे आप पूरी वेबसाइट का ले सकते हैं और इसे सर्च कंसोल में इंडेक्स कर सकते हैं। वीडियो साइट मैप का भी फीचर आपको इसी प्लगइन के अंदर मिल जाता है। इसके लिए अनदर एप्लीकेशन आपको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। गूगल वेब स्टोरीज, जो कि अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर आप गूगल वेब स्टोरीज वगैरह अपनी साइट के ऊपर डाल रहे हैं तो उसे भी आप रैंक मैथ के जरिए इंडेक्स कर सकते हैं और गूगल सर्च में रैंक करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई स्टोर क्रिएट की हुई है तो स्टोर के लिए भी आपको यहाँ पे वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलता है, जिसके जरिए आप अपनी साइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन में रैंक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि योस्ट एसईओ के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। यहाँ सेटिंग्स में हम जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको साइट के फीचर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे एसईओ एनालिसिस, रीडाबिलिटी एनालिसिस, इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ योस्ट एआई, ये भी आपको फीचर प्रोवाइड करता है एआई का, जिससे कि आप अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए एआई का यूज करके कीवर्ड सजेशंस ले सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी राइट करवा सकते हैं, अपनी साइट के इनसाइट्स वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साइट स्ट्रक्चर के लिए आपको कंसर्टोन कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट लिंक काउंटर आपको यहाँ भी मिल जाता है। इंटरनल लिंकिंग सजेशंस आपको यहाँ भी मिल जाता है कि आपको इंटरनल लिंकिंग कहाँ पे करनी है अपनी कंटेंट के अंदर, जिससे कि आपकी साइट ज़्यादा बूस्ट हो सके। सोशल शेयरिंग का भी आपको ऑप्शन इसमें मिलता है, जैसे कि ओपन ग्राफ डाटा। मान लीजिए कि आपने ओपन ग्राफ डाटा को इनेबल किया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बना रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे आपकी साइट का प्रीव्यू किस तरीके से होगा, वो प्रीव्यू आप यहाँ पे चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक्स कार्ड डाटा, स्लैक शेयरिंग, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। टूल्स के अंदर एडमिन बार मेन्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा।
एपीआई वगैरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इंडेक्स नाउ ये चाहे आप रैंक मैथ यूज करें या योस्ट एसईओ यूज करें, दोनों ही प्लगइन के प्रीमियम वर्जन के अंदर आपको ये फीचर मिलता है जिससे कि आप अपने कंटेंट को इंस्टेंटली इंडेक्स करवा सकते हैं। ओके, अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज करेंगे तो फ्री वर्जन के अंदर आपको ये फीचर इनेबल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि साइट बेसिक्स आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। साइट रिप्रेजेंटेशन, साइट कनेक्शंस, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। होम पेज का ब्रेडक्रम्स या सर्च अपीयरेंस किस तरीके का होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइट टाइटल्स वगैरह, मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ कैटेगरीज वगैरह एंड टैग्स वगैरह के लिए भी आप यहाँ पे साइट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके एडवांस फीचर्स के अंदर जाएं तो क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन, ब्रेडक्रम्स, ऑथर आर्काइव्स, डेटा आर्काइव्स, फॉर्मेट आर्काइव्स, स्पेशल पेजेस वगैरह की आप यहाँ पे साइट टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और उससे रिलेटेड आप अल्ट टेक्स्ट वगैरह भी आराम से यहीं पे लगा पाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिडायरेक्शंस वगैरह या इसके अंदर हमें और भी टाइप्स की, जैसे कि मान लीजिए आपका ई कॉमर्स साइट है या गूगल न्यूज़ के ऊपर आप न्यूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी साइट के ऊपर न्यूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको योस्ट का ही अनदर प्लगइन इसके साथ इंटीग्रेट करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे सेमरश को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, विंचर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। विंचर के जरिए आप अपने कीवर्ड्स के रैंकिंग वगैरह को डेली बाय डेली एनालिसिस कर पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे एस्केमा एपीआई इंटीग्रेशंस के लिए आप इन एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करके यूज़ कर पाएंगे। योस्ट वू कॉमर्स के लिए, जैसे कि आपका ई कॉमर्स साइट है तो आपने वू कॉमर्स प्लगइन को इसके साथ इंटीग्रेट करनी होगी। और भी जैसे कि एलिमेंटर को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जेटपैक, एल्गोलिया, योस्ट एसईओ, वू कॉमर्स। एसीएफ के लिए भी आपको यहाँ पे अनदर टूल्स को यूज़ करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने अपने कंटेंट को इन दोनों प्लगइन्स को यूज़ करके ऑप्टिमाइज करनी होती है। तो हम यहाँ पहले योस्ट का ही ट्राई करते हैं। ऑल पोस्ट के अंदर जाएंगे और एक ब्लॉग पोस्ट को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटरफेस हम चेक करेंगे कि आपको योस्ट एसईओ के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करने का किस तरीके का ऑप्शन मिलता है। तो अब हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यानी कि कंटेंट के नीचे आपको योस्ट एसईओ जो भी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने कीवर्ड्स देनी होती है। कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी साइट टाइटल, उसकी स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। प्रीमियम एसईओ एनालिसिस कर सकते हैं और भी रिलेटेड की फ्रेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपनी एसईओ को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, जो कीवर्ड आपने डाला है उसकी एसईओ में रैंकिंग क्या है वो आप यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे। जो भी आप ऑप्टिमाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिग्नल्स दिखेंगे, जैसे कि योस्ट एसईओ का सिग्नल अभी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। रीडेबिलिटी एनालिसिस गुड है और प्रीमियम एसईओ एनालिसिस आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब हम इसके सजेशंस की बात करते हैं कि ये आपको किस तरीके से सजेस्ट करता है अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो यहाँ भी कुछ जो ऐसे फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगे, जैसे कि आउटबाउंड लिंक आपने डालनी है अपने कंटेंट के अंदर, इंटरनल लिंकिंग करनी है उसकी, की फेज का लेंथ आपका प्रॉपर होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए, इमेज की फेज आपका होना चाहिए, उसके अंदर एल्ट टेक्स्ट भी आपका होना चाहिए और कम से कम एक इमेज आपके पोस्ट के अंदर होनी चाहिए, या जो भी पेजेस आप क्रिएट किए हुए हैं उस पेज के ऊपर एक इमेज होनी चाहिए। आपके कंटेंट का लेंथ जो है वो मिनिमम 300 होना चाहिए योस्ट एसईओ के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आप रैंक मैथ यूज़ करेंगे तो वो मिनिमम आपको 600 रिकमेंड करता है। एसईओ टाइटल ये आपकी होनी चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि आपको फुलफिल करनी होगी। देन आपका जो कंटेंट होगा वो योस्ट एसईओ के अकॉर्डिंग एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज हो सकता है। वहीं अगर हम रैंक मैथ को यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ भी हम एक पोस्ट ओपन करेंगे, जैसे कि ऐड फोकस कीवर्ड टू एसईओ टाइटल, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड को आप टारगेट करके अपना कंटेंट लिख रहे हैं उसे आपने फोकस कीवर्ड में यानी कि यहाँ पे फिल करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे टाइटल भी फिल करनी है। उसके साथ ही साथ ऐड फोकस कीवर्ड टू योर एसईओ और मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फोकस कीवर्ड आपका यूआरएल में भी होना चाहिए, फोकस कीवर्ड आपके बिगिनिंग में भी होना चाहिए, यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ है इसके बिगिनिंग में भी आपका एसईओ फोकस कीवर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट में भी मिनिमम 10 या 15 टाइम्स होने चाहिए। आपके कंटेंट की लेंथ
मिनिमम 600 होनी चाहिए। जैसे कि वहीं अगर हम योस्ट को यूज़ करते हैं तो योस्ट के अंदर हमें 300 का सजेशंस मिलता है, रैंक मैथ के अंदर हमें 600 का सजेशंस मिलता है। एडिशनल यहाँ पे और भी सजेशंस होंगे जिसके लिए आपको अपनी कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करनी होगी, जैसे कि यूज़ फोकस कीवर्ड इन हेडिंग्स H2, H3, H4, यानी कि जो भी हेडिंग आपके कंटेंट के अंदर रहेगा उसके अंदर भी फोकस कीवर्ड आपका होना चाहिए। इमेज के अंदर भी अल्ट टेक्स्ट आपका जो हो वो भी फोकस कीवर्ड ही होना चाहिए। कीवर्ड की डेंसिटी जो है उससे आपने इम्प्रूव करनी होगी। यूआरएल जो है आपका वो यहाँ पे आपका कंसीडर करना है कि आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड यूआरएल रखनी है। 89 कैरेक्टर से लॉन्ग आपको यूआरएल नहीं रखनी है। लिंक टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यानी कि एक्सटर्नल किसी पेजेस से आपने लिंक करनी है। डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। सेट फोकस कीवर्ड टू कंटेंट, और इसके साथ ही साथ आपको कंटेंट एआई ऑप्टिमाइज का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ टाइटल रीडेबिलिटी की अगर हम बात करें तो टाइटल रीडेबिलिटी के अंदर आपको क्या क्या सजेशंस मिलेंगे, जैसे कि यूज फोकस कीवर्ड नियर द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, यानी कि जो भी आप फोकस कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे वो एसईओ टाइटल के नियर बाई होना चाहिए। योर टाइटल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट, यानी कि आपका जो टाइटल हो उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ इस टाइटल के अंदर देख पा रहे होंगे बेस्ट, ये वर्ड जो है ये सेंटिमेंट है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। वहीं अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो देखिए ये एरर रिमूव हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे नंबर्स का भी सजेशंस होता है कि आपको अपनी टाइटल के अंदर नंबर्स भी डालने हैं। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो देखिए ये एरर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से रैंक मैथ आपको ज़्यादा सजेशंस देता है अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने के लिए एज कंपेयर टू योस्ट एसईओ। अब बात करते हैं कि आपको किस टाइप की वेबसाइट के लिए कौन सी प्लगइन को यूज़ करनी चाहिए। और हाँ, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन प्लगइन्स को बिल्कुल कम पैसे में कहाँ से परचेज कर सकते हैं ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ। उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लॉग साइट है, तो ब्लॉग साइट के लिए सबसे बेस्ट रैंक मैथ एसईओ है, जिसे आप यूज़ करके अपने ब्लॉग को बहुत कम समय में रैंक करवा सकते हैं। वहीं अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस वेबसाइट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करें, क्योंकि योस्ट एसईओ प्लगइन बिजनेस वेबसाइट के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर आपका ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स साइट के लिए भी आपने योस्ट एसईओ प्लगइन को ही यूज़ करनी है, और इसकी सपोर्टिंग प्लगइन यानी कि योस्ट वूकॉमर्स को भी आपने इस प्लगइन के अंदर इंटीग्रेट कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप कम पैसे में रैंक मैथ प्रो या योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आपने इस पेज के ऊपर आ जानी है। यहाँ पे आप रैंक मैथ का प्रीमियम वर्जन सिंगल वेबसाइट के लिए ओनली 299 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 6 मंथ का ऑटो अपडेट भी मिलेगा। आप इस प्लगइन को यूज़ करके अपने ब्लॉग को आसानी से गूगल सर्च में रैंक करवा सकते हैं। ओके, अगर आपने जान लीजिए बिजनेस के लिए यानी कि ज़्यादा वेबसाइट्स के लिए परचेज करनी है तो 5 वेबसाइट्स के लिए आपको ओनली 999 रुपये पे करने होंगे। एजेंसी के लिए यानी कि 30 वेबसाइट्स के लिए आपको 1999 रुपये पे करने होंगे। ओके, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे योस्ट एसईओ का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आप इस प्लगइन को अगर बिजनेस वेबसाइट है तो इसे परचेज कर लीजिएगा, और इसके लिए भी आपको सिंगल वेबसाइट 1 ईयर अपडेट के साथ आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके साथ एडिशनल अगर आपका ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के लिए आप योस्ट एसईओ का वूकॉमर्स प्लगइन परचेज कर सकते हैं, वो भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेनी है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसका प्रीमियम वर्जन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप अपने वर्डप्रेस ई कॉमर्स साइट को भी योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करके अपनी साइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करके गूगल या किसी भी सर्च इंजन में आसानी से रैंक करवा सकते हैं और अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। रैंक मैथ वर्सेस योस्ट एसईओ, कौन सा प्लगइन आपके लिए बेस्ट है और किस टाइप की वेबसाइट के लिए आपको कौन से प्लगइन यूज़ करनी चाहिए। वीडियो कैसे लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।